बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी काली मिर्च वाले चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम वाइट चना लिए थे। इनको ओवरनाइट सोक कर लिया था और इसको बॉईल कर लिया है। अब इसमें से तकरीबन इस एक प्याली के करीब मैं चने अलग कर लूँगी और उसकी हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक हांडी में मैंने घी लिया है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें घी ऐड किया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज की पेस्ट ऐड करेंगे। ये बहुत फ़ाइन सी पेस्ट है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब इसको हमने इतना कुक करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये चने इंतहाई मज़ेदार तैयार होते हैं। मैं इस रेसिपी में आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे इसके ऊपर ऑयल आता है और कैसे तरी इसकी बनती है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर तकरीबन हमारा प्याज ब्राउन हो गया था। तो जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा तो आपने देखा है इसका घी भी सेपरेट ही है। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप इसका थोड़ा सा घी अलग से निकाल के रख सकते हैं, जो बाद में हम तरी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो चनों की प्याली ली थी उसकी पेस्ट अच्छी सी बना ली है और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसकी भी भुनाई करनी है घी और प्याज के साथ। याद रखें कि इसकी भुनाई करना बेहद ज़रूरी है। इससे इसकी जो एक कच्चापन होता है पेस्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। नमक मैंने 1 टीस्पून इसलिए ऐड किया है कि मैंने चने बॉईल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था 1 टीस्पून। अगर उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ऐड कर लें। अब यहाँ पे हमारी पेस्ट की भी तकरीबन भुनाई हो चुकी थी। आपने इसमें देखा है कि मैंने कोई लहसुन पाउडर वगैरह नहीं डाला, जस्ट हल्दी पाउडर इस वक्त इसमें डालेंगे। इसने घी सेपरेट कर लिया था और हल्दी पाउडर की वजह से इसका कलर भी थोड़ा सा येलो हो गया था। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर अपने चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट्स के लिए इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही किनारों पे हमें घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने जिस पानी में चने बॉईल किए थे 1 ग्लास वाटर सेव कर लिया था और इसी को इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस इस टाइम पर हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि चने पहले से ही ऑलरेडी कुकड हैं और इस टाइम पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करें और अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं नमक मिर्च तो आप इसमें थोड़ी सी स्पाइस और ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसको कवर किया और 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख दिया। 5 मिनट्स के बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी तरी इसके ऊपर आई है। गरम गरम लाहौरी काली मिर्च वाले चने तैयार हैं। आप इसको एग बॉईल करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं और मैंने इस पे गार्निश किया था सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। आई होप आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। नाश्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।